हेलो एंड वेलकम टुडे वी आर हियर फॉर डिलीवर न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है सेल एग्रीमेंट विटनेस के। सेल एग्रीमेंट विटनेस के बारे में हम आपको कहते हैं। देखिए, सेल एग्रीमेंट के लिए अगर कोई सेल किसी प्रॉपर्टी की सेल का एग्रीमेंट होता है बिटवीन द परचेजर एंड सेलर। एक बंदा प्रॉपर्टी को परचेज करता है और दूसरा उसको बेचता है। अब उसमें ऐसा होता है कि कुछ पेमेंट कर दी जाती है, कोई एडवांस पेमेंट कर देते हैं, टोकन पेमेंट कर जाते हैं, कुछ एडवांस मनी जो है और अर्नेस्ट मनी जो है तो वो पे कर दी जाती है, बाकी कुछ बकाया रहता है और कब्जा भी अभी डिलीवर होना बाकी है। उसमें टर्म एंड कंडीशन सेटल हो जाती है कि इतने अरसे के बाद आपने बैलेंस पेमेंट करनी है, उसके बाद जो है कि पोजीशन आपको उस प्रॉपर्टी का हैंड ओवर कर जाएगा। अब उसमें 2 विटनेस देना जरूरी है। देखिए, ऐसी सेल एग्रीमेंट के लिए 2 विटनेस होना जरूरी है। अगर कल को हम इसको चैलेंज करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, अगर ये सेल एग्रीमेंट चैलेंज होता है, हम सबसे परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, तो वो 2 जो मार्जिनल विटनेस है, 2 गवाह जो है वो बहुत जरूरी है। उसके लिए रूलिंग हम आपको दे रहे हैं। देखिए, उसके लिए रूलिंग है NLR AC पेज 110, इसके 9089 MLDA पेज 4254 है। और इसके लिए ये कहा गया कि 2 गवाह को पेश करना जरूरी है। जैसा मैंने कहा, कोर्ट में केस चला जाता है तो हम वो मार्जिनल विटनेस पेश करेंगे, लाजमी हमें पेश करना होगा जो हमने सेल एग्रीमेंट करते वक्त 2 विटनेस रखे थे। 2 विटनेस के दरमियान ये लेन देन हुआ था, सेल एग्रीमेंट हुआ था। अब कोर्ट में हमें वो विटनेस जो मार्जिनल विटनेस है वो पेश करना जरूरी है। अगर हम वो विटनेस पेश नहीं करेंगे तो हमारा केस कमजोर हो जाएगा, हम केस को नहीं जीत पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी होगा कि हम कोई सेल एग्रीमेंट करते हैं, लाजमी तौर पर हम 2 उसको विटनेस रखें। अगर 2 विटनेस नहीं रखेंगे तो ऑफ कोर्स कोर्ट में वो हमारा सेल एग्रीमेंट है एक्सेप्टेड नहीं होगा, वो कोर्ट उसको कंसीडर नहीं करेगा। उसको अटेस्ट करने के लिए हाँ, अगर दूसरी पार्टी एडमिट कर लेते तो और बात है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी के साथ हमारा कोई डिफरेंस हो जाता है, कोई इख्तलाफ पैदा हो जाता है, तो साफ ज़ाहिर है फिर हमें अपने केस को प्रूफ करने के लिए वो 2 विटनेस लाने पड़ेंगे। तो वो 2 विटनेस लाना, वो 2 विटनेस पेश करना बहुत जरूरी है। उसके रूलिंग भी है 2017 वही LR पेज 2024 है और इसके अलावा 2016 MLD है पेज है 323। उसमें यही कहा गया है कि अगर आपने मार्जिन विटनेस पेश नहीं किए तो आपका केस खत्म हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए आपको वो 2 विटनेस पेश करना जरूरी है। अब आपके 2 विटनेस अगर मर्द है तो देखिए, ये याद रखें, विटनेस मर्द रखें, 2 मर्द विटनेस हो, मेल विटनेस होना चाहिए। अगर आपके पास 1 मेल है तो फिर आपको 1 मेल और फिर 2 लेडीज जो है, 2 फीमेल विटनेस रखने पड़ेंगे, यानी 1 मर्द और 2 औरतें, यानी 1 मर्द के बराबर में 2 औरतें होती है। तो अगर आपके पास 1 मर्द है तो आप 2 औरतें कर लें, 3 विटनेस हो जाएंगे। अगर 2 मर्द हैं तो ऑफकोर्स सिर्फ 2 मर्द ही रहेंगे। तो गवाह जो है उसके लिए न्यू टर्म एंड कंडीशन जैसे बताया गया कि वो आकिल होने चाहिए, बालिग होने चाहिए, बाशऊर होने चाहिए, कि वो अपनी मर्जी से आके एविडेंस दे। और इसके अलावा नॉट अंडर द एज ऑफ 18, अबव द एज ऑफ 18, 18 साल से उसके अबव उम्र होनी चाहिए, बालिग होनी चाहिए, अक्लमंद होनी चाहिए। अकल यानी मेंटली तौर पर फिट होना चाहिए, मेंटली तौर पर कैपेबल होने चाहिए वो गवाही देने के लिए। और इसके लिए हम आपको रूलिंग भी दे रहे हैं। 2019 CLC नोट है पेज 57 और 54। और ये भी ज़रूरी है कि एक गवाह अगर वो है हम पेश करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास 1 गवाह है, तो देखिए याद रखें 1 गवाह एक्सेप्टेड नहीं होगा, 1 गवाह हमारा कबूल नहीं होगा। हमें 1 गवाह से हम अपने केस को प्रूफ नहीं कर सकते, हमें 2 गवाह पेश करने जरूरी है। 2 गवाह हम पेश करेंगे तब हमारा केस मजबूत होगा, तब हम केस को जीत पाएंगे। इसलिए जरूरी है जब भी आप कोई सेल एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर आप 2 गवाह रखें और कोशिश करें गवाह वो होने चाहिए जो ऐसे गवाह होने चाहिए जो कोर्ट में जब अगर जरूरत पड़ती है तो एविडेंस के लिए कोर्ट में भी हाजिर हो जाए, पेश कर सके। अगर आपने सेल एग्रीमेंट 2 गवाह रख भी लिए, लेकिन जब आपका केस चलता है वो 2 गवाह पेश नहीं कर सकते तो आपका केस खत्म हो जाएगा। 1 गवाह करते हैं तो भी उससे कोई अहमियत नहीं रहेगी, फिर भी वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। इसलिए आपको दोनों गवाह को पेश करना है। इसलिए बेहतर ये कि सेल एग्रीमेंट करते वक्त आप ऐसे गवाहों को रखें जो कल को अगर जरूरत पड़ती है तो उसको कोर्ट में पेश कर सके और वो हकीकत जो भी उसके सामने हुआ था उस तरह से वो उसकी गवाही दे सके। ये नहीं हो कि एक गवाह जो आपने ऐसा 2 गवाह आपने ऐसे रख लिए, कल को डिस्प्यूट हो जाता है कि वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो मिसाल के तौर पर सेलर की पार्टी से ताल्लुक है, उसका रिश्तेदार है, भाई है, बेटा, तो कल को वो तो ऑफकोर्स अगर आएगा तो आपके हक में बयान थोड़ी देगा। तो ऐसे इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए जो हक और सदाकत की आके गवाही दे ताकि आपका केस मजबूत हो, आप केस को विन कर सके। इसके लिए रूलिंग में हम आपको दे रहे हैं। रूलिंग है 2018 वही LR और पेज 742 है और इसके अलावा 2016 CLC है पेज है 1245 और इसके अलावा 2006 है वही LR पेज है 2253। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ मुझे इजाजत है, कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।